करता हूँ मेरे प्यारों कि आप सभी लोग मसीह में आनंदित और मग्न हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं आज गवाही कैसे दें। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं और गवाही देते हैं, तो गवाही हमें कैसे देना चाहिए। जिस प्रकार जानते हैं कि गवाही अगर आप देते हैं तो सबसे पहले आपको जब गवाही दें तो आप बहुत सारे लंबी बातों का ना बताएं। अब अपने जीवन में जो घटना हुआ है, जो वास्तविक परमेश्वर आपके जीवन में जो काम किया है, उस बातों को दूसरों को बताएं, ताकि आपके बताने के द्वारा जो भी व्यक्ति भाई और बहन उस चर्च में है वो क्या करे, उसको सुन के आशीषित हो और उसका विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह में बढ़े, ताकि वो भी विश्वास करे, वो भी जाने कि परमेश्वर जीवित है। ऐसे अपना की लंबा चौड़ा गवाही देकर एकदम शॉर्ट स्वीट में अच्छे तरीके से आप उस गवाही को बताएं ताकि उसका जीवन बदले। ये तो रहा चर्च के अंदर की बात, लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से, जब हम बाहर की ओर जाते हैं तो हमें गवाही कैसे देना चाहिए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा कि तुम जगत में जाओ, है ना, गवाह बनो, गवाह ठहरो। तो हम जब बाहर जाते हैं मेरे प्यार, तो हमें गवाही कैसे देना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो अनजान है, जो प्रभु को नहीं जानते, अगर हम डायरेक्ट जाके बोले यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हम पापी थे, ऐसा बोल के अगर हम गवाही देते हैं तो डेफिनेटली मेरे प्यारों हमारी गवाही को नहीं सुनेगा। सबसे पहले अगर आप गवाही देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, पहले आप अपने जीवन के गवाही को बताएं। आपके जीवन में जो काम हुआ है, कैसे आप पहले स्थिति में थे, कैसे आपका जीवन परमेश्वर ने बदला, उसके बारे में आप उसको बताएं। फिर धीरे धीरे आप उसके दिनचर्या को आप उससे पूछ सकते हैं। पहले उससे आप मित्रता करें। आप मित्रता में बोल सकते हैं कैसे हैं आप, आपके परिवार कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं सब लोग। ऐसे धीरे धीरे आप उससे मित्रता कीजिए। उसके बाद पूछिए आपके परिवार में कैसे हैं सब लोग, वो बताएंगे मेरे प्यारों। आज देखते हैं डेफिनेटली हर एक व्यक्ति आज परेशान है, हताश में है, निराशा में है। अब उसके बाद धीरे धीरे उसको अपने जीवन के बारे में बताएं। मैं भी परेशान था, मेरा जिंदगी हताश था, मैं निराशा में था, ऐसा आप अपने जीवन के बारे में बताएं। मैं भी बहुत जगह भटका, बहुत जगह में गया, लेकिन मैं उस आनंद को, उस शांति को नहीं पा पाया, ऐसा बोल के अपने जीवन के बारे में बताएं। फिर उसको बताएं कि मैंने भी अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना। ऐसे जब आप बताएंगे मेरे प्यारों अपने जीवन की गवाही को सबसे पहले उस भाई और बहन को, तब वो बिलीव करेगा यीशु मसीह में और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में देगा। ऐसा अगर हम गवाही देंगे तो इससे क्या होगा, लोगों का मन बदलेगा, वो अनंत जीवन को जाने के लिए हमें ऐसा गवाही देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे गवाही को पसंद करता है, ना कि लंबा चौड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारों की छोटी सी मैसेज के द्वारा आप जाने कि हमें गवाही कैसे देना चाहिए। हमें ना कि जाके बोले डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता नहीं, आपकी बातों को नहीं सुनेगा, डायरेक्ट बोलेगा आप हमें ईसाई बनाने आए हैं, नहीं। आप अपने जीवन के वास्तविक घटना को बताएं, कैसे परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया, कैसे निराशा में आप थे, कौन से हालात में आप थे, परेशान में आप थे, वैसा आप बताएंगे आपके जीवन में परमेश्वर। मेरे प्यारों, मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी मैसेज के द्वारा हम जाने कि हमें गवाही कैसे देना। संसारिक व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें उसे बताएं हम भी पापी थे, उसके बाद फिर बताएं हम पाप हैं, हमारे जीवन में पाप हैं। हमें अनंत जीवन के बारे में बताएं कि हम कैसे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आप उसको बताएंगे तो डेफिनेटली वो परमेश्वर में मन फिराएगा और सच्चे खुदा को, एक जीवित खुदा को जानेगा और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में होगा। छोटी सी मैसेज के द्वारा